एफिलिएट हुआ है जो कि सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी के पास में है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से आप कन्याकुमारी विजिट कर सकते हैं। कुछ जैन टेम्पल्स भी हैं वहां पर। हेलो एवरीवन, कोटा क्लब के सभी मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें आप सब ने ढेर सारा प्यार दिखाया और मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर कोटा क्लब को फिर से सर्व कर सकूं नेक्स्ट 2 सालों के लिए। तो आज ये वीडियो एक खास मकसद से मैं बना रहा हूं, क्योंकि कई बार हमारे बहुत अच्छे क्लब्स में एफिलिएशंस होते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि जो फ्लायर वहां पे डालते हैं उस फ्लायर को उतना कई बार सीरियसली लोग देख नहीं पाते, क्लब्स के बारे में जान नहीं पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा जो नया क्लब एफिलिएट हुआ है जो कि सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी के पास में है, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से आप कन्याकुमारी विजिट कर सकते हैं। कुछ जैन टेम्पल्स भी हैं वहां पर और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो नए एफिलिएशंस होने वाले हैं उनको एज अ फ्लायर आप लोगों तक पहुंचाने के बजाय एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा। तो मान लीजिए बाई चांस किसी से वीडियो मिस हो जाता है, वो जानना चाहता है, तो हमारे कोटा क्लब के यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकता है। तो आइए शेयर करता हूं मैं आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में। तो ये जो हमारा नया क्लब है ये तमिलनाडु में है। क्लब का नाम है रामावरमपुरम क्लब। 1937 में एस्टेब्लिश्ड ये क्लब है और इतना पुराना क्लब है, इसके 640 से ज्यादा मेंबर्स हैं। मतलब कोटा क्लब के जितने मेंबर्स हैं उससे 100 के आसपास ज्यादा मेंबर्स इसके पास हैं। और इतना हिस्टोरिकल क्लब है। जो ये नाम है रामावर्मापुरम, दरअसल ये वहां के किंग थे, उनके नाम पे एक क्लब स्टार्ट किया गया था। तो हमारा इनसे अभी रिसेंटली टाइप हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, आप देख सकते हो कन्याकुमारी के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। ये located near Kanyakumari, established in 1937, offers tennis, social events and cultural activities। इसकी वेबसाइट को अगर आप विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पे जानने को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो के एंड में मैं सभी मेंबर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं जिससे कि हम एफिलिएशंस को और बेटर कर सकते हैं, नए एफिलिएशंस जोड़ सकते हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंड में जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, अगर उसको हम सब मिलकर फॉलो करेंगे तो हम और बेटर एफिलिएशंस लेकर के आएंगे। और जो एग्जिस्टिंग एफिलिएशंस हैं वहां पर अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं तो वहां पर भी हम काम कर पाएंगे। तो बात करते हैं वापस इस क्लब के बारे में। तो कन्याकुमारी बहुत पास में है ना। उसके अलावा कुछ हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं, कोस्टल एरिया है। तो हमें मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। कन्याकुमारी बीच एंड टाउन इज अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर फ्रॉम दिस क्लब। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, हालांकि मैंने पर्सनली खुद देखा नहीं लेकिन मैंने बहुत सुना इसके बारे में। ये रॉक मेमोरियल जो है ये 18 किलोमीटर दूर है। थिरुवल्लुवर स्टैचू, ये कोई स्टैचू है फेमस, ये भी इसके बारे में जानता नहीं, मैंने नेट से निकाला है। ये इसके आसपास के अट्रैक्शंस में से एक हो सकता है, आप में से कोई गया हो यहाँ पे। उसके अलावा भागवती अमन टेम्पल विच इज 18 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। गांधी मेमोरियल मंडपम, इट इज 18 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। ये सारे मुझे लगता है वो आसपास के प्लेसेस हैं। उसके अलावा ये एक फोर्ट है, वट्टक कोटाई फोर्ट विच इज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस। देन मथुर एक्वेडक्ट 69 किलोमीटर्स। उलक्कई अरुवी फॉल्स 39 किलोमीटर्स, ये कोई फॉल है वहां पे आसपास। उसके अलावा यहाँ पर ये एक जैन चित्रल जैन मोन्यूमेंट्स 45 किलोमीटर। अगेन मैंने पर्सनली ये सब चीजें विजिट नहीं करी है क्योंकि मेरे को कभी इस जगह जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये सब चीजें मैंने वहां से जो इस क्लब की वेबसाइट पे भी लिखी हुई थी, उसके अलावा जो आसपास का जो रिसर्च करके मैं देख पाया वो आपके लिए लेकर के आया हूँ कि ये सब चीजें हमारे लिए अट्रैक्शन हो सकता है। ये फोटोग्राफ्स है उन सबके जो आसपास चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्लब के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं और ये हमें क्या क्या सजेस्ट करता है आइटिनरी। तो इनके हिसाब से यहाँ पे आप मॉर्निंग में टेनिस एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेम्पल्स देख सकते हैं, थोड़ा सा नाम साउथ इंडियन नेम है तो लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट थनु मलयन टेम्पल। देन दिन में आप 18 किलोमीटर है तो हार्डली 20-25 मिनट्स में आप कन्याकुमारी पहुंच सकते हो। आफ्टरनून में आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हो। उसके बाद शाम को आप सनसेट देख सकते हो और शाम को क्लब में रिलैक्स कर सकते हो। इनके हिसाब से तो आप पूरा एक दिन में सारा कवर कर सकते हो, लेकिन हम जितना चाहे वहां पे रुक सकते हैं। दे हैव लिमिट, आई गेस 7 नाइट्स का लिमिट है। वो एक बार और जो इनका एग्रीमेंट होगा उसमें पढ़ करके मैं आपको बता सकता हूँ, या आप जब भी जाए तो ऑफिस बियरर जो है, हमारे ऑफिस स्टाफ जो है वो आपको जरूरत पड़ने पर बता सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स हम कितना रुक सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एफिलिएशंस में जनरली वो 7 दिन का 7 नाइट का लिख करके देते हैं। रिसेंटली हमारे एक और टाइप हुआ है ब्रिटिश क्लब बैंकॉक के अंदर। वो क्लब 1907 का बना हुआ, ओरिजिनली ब्रिटिशर्स ने उसको स्टार्ट किया था। वो भी एक बहुत अच्छा क्लब है, उसमें 1600 से ज्यादा मेंबर्स हैं। एक वीडियो उसके बारे में बनाएंगे आपके लिए। हाइलाइट्स ऑफ दिस रीजन,
तो ये हाइलाइट्स है क्या त्रिवेणी संगम है, सीन कन्वर्जेंस ऑफ थ्री ओशियंस, ये बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लग रहा है। हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स, रॉक कट आर्किटेक्चर एंड एंशिएंट टेम्पल्स, एक्सोटिक वाटरफॉल्स, एडेक्वेट एंड ट्रैकिंग, जो ट्रैकिंग के शौकीन है उनके लिए भी ये जगह अच्छी हो सकती है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट, बेसिकली ये एरिया इतना रिच है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर जाएंगे तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और काफी सारा, बिकॉज इधर समुंदर है, इधर जंगल है, पहाड़ियां हैं, तो बायोडाइवर्सिफाइड रीजन है, तो एंजॉय कर सकते हैं सारी चीजें। लास्टली जो आपसे एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप जितना हो सके हमारे एफिलिएटेड क्लब्स में रुकिए। कई बार कुछ क्लब्स ऐसे होंगे, हो सकता है ऐसे क्लब्स हमें मिले जहां पर एट पार हमें फैसिलिटीज ना मिले, या हम लोगों को ऐसा लगे कि यार चार्ज ज्यादा लग गया है, या हो सकता है उसकी लोकेशन जो है हमारे मन माफिक ना हो। तो ऐसे केसेस में एटलीस्ट उसका फीडबैक टाइमली हमको दें। देखो, फीडबैक देना एक अलग चीज है, क्रेप करना अलग चीज है। क्रेप करने के बजाय मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक मेंबर हूं और हम सब मिलकर के एफिलिएशंस को बढ़ाएंगे। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी सिटी है, कोई ऐसा क्लब है जिनमें आपके फ्रेंड इन्वॉल्व है, आपको पता चलता है, आप किसी सिटी में ट्रैवल करते हैं, वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि यार एक बहुत अच्छा क्लब है, ये हमारी लिस्ट में होना चाहिए, तो प्लीज उसकी डिटेल्स हमें बताइए। उसकी डिटेल्स ऐसा नहीं कि आपने नाम फ्लोट कर दिया, नाम तो हजारों है, मेरे को उस नाम के साथ साथ कोई ऐसा कांटेक्ट चाहिए जो या तो वहां की मैनेजमेंट कमेटी में हो या कोई सीनियर मेंबर हो, ताकि क्या सीधा हमारा उससे डायरेक्ट बातचीत हो और क्लब एफिलिएशन के चांसेस बढ़ जाएं। सो इंस्टेड ऑफ फ्लॉटिंग द नेम, इफ यू सजेस्ट एनी नेम, नाम के साथ प्लीज उसका कांटेक्ट भी शेयर करिए। किसी भी क्लब में यदि आप जाते हैं और यदि आपको लगता है कि वहां पर कुछ अच्छा आपने देखा, बहुत अच्छा, एंड यू आर वेरी हैप्पी, तो एटलीस्ट वो पॉजिटिव फीडबैक आकर के प्लीज ग्रुप में जरूर शेयर करिए, क्योंकि उससे एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरा दूसरे लोग जो बाद में वहां जाने वाले होते हैं उनको एक फीडबैक मिल जाता है। जैसे मुझे रिसेंटली एक फीडबैक मिला बोरिंग क्लब बैंगलोर, उसका फीडबैक मिला कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सही लोकेशन में और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी सर्विस है। तो हमारे एक मेंबर हैं रौनक कपूर, उन्होंने उस क्लब को विजिट किया था एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग दैट क्लब लाइक एनीथिंग। तो हमें आपके फीडबैक की जरूरत है, बिकॉज मैं अकेला कई सारे एफिलिएशंस लेकर के आ भी जाऊंगा तो भी मैं वहां सब जगह विजिट नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर एज ए फैमिली उन सब जगहों पे विजिट भी कर सकते हैं, उनके फीडबैक को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर हमको लगता है कि कोई क्लब ऐसा है जो कि अप टू द मार्क नहीं है तो उसे हम लिस्ट से हटा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लब्स की लाइन है, बहुत सारे क्लब्स अवेलेबल हैं, हम खूब सारे क्लब को अफिलिएट कर सकते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं क्लब्स को अफिलिएट करेंगे जिनके साथ रेसिप्रोकेशन एग्रीमेंट में हमें भी बेनिफिट मिले और उनको भी बेनिफिट मिले। इट शुड बी अप टू द मार्क ऑफ कोटा क्लब। लास्टली, अभी रिसेंटली हम लोगों को एक एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये जो एक्सीलेंस अवार्ड मिला है ये हमको दिया है माइंड एस्केप्स ने। तो ये जो माइंड एस्केप्स है, इन्होंने हमें एक्सीलेंस अवार्ड भेजा है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंसली इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे फीडबैक मिलेंगे मैं डेफिनेटली काम करने की कोशिश करूंगा।